तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी पर, जिस पर हम लोग का क्लास जो है 3 है। हम लोग ऑलरेडी पीछे 2 क्लास ले चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी पर, ठीक है, यानी भारतीय भूगोल पर। तो फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल, जो कि आपको फिर से बता दें कि डीजीएस एजुकेशन जनरल कंपटीशन के लिए आपको जीएस जीके ये क्लास फ्री पूरा प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। मैपिंग है, वर्ल्ड मैपिंग है सब इसमें। तो आप धीरे धीरे आपका मैथ का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तब तक आपको जीएस और जीके और मैप के क्लास जो कि इंडियन और वर्ल्ड दोनों फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 3 से, जो कि हम लोग क्लास 3 है इंडियन ज्योग्राफी का। तो हम लोग पिछले वाले पर्सन में हम लोग बात किए थे कि भारत में कितने समुंदर से लगे जो देश हैं, उस पर पर्सन पर हम लोग बात किए। तो आज फिर से हम लोग भारत पर, जो कि जीएमटी ये सब क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब भारत के जो जितने भी देश लगते हैं उस सब सीमा को क्या कहते हैं, ठीक है, उस सब हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास। आज फिर से पहले से जैसे देख रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी लिखा हुआ है, भारत के भूगोल, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान आप देख सकते हैं यहाँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको हम लोग ड्यूरम रेखा कहते हैं। है बउआ, बैठे क्या आराम से। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग ड्यूरम रेखा कहते हैं, ठीक है। जो कि सर डुरन ने ये रेखा को 1896 में खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। कौन खींचे थे? सर डुरंड, ठीक है। जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर डुरंड, जो कि 1896 ईस्वी में खींचे थे, ठीक है। तुम लोग बैठे क्या आराम से, जाने दो, कोई बात नहीं, वो आने दो। जाओ बाबा, टाइम हो गया, निकलो घरे। ठीक है। भारत का जो कि मानक समय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सीमा पर बात कर रहे थे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इंडियन, जो कि इंडिया का पूरा मैप बनाया गया है। इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ठीक है। जो कि देखिए भारत का जो सीमा है जिसको हम लोग बाघा बॉर्डर भी कह देते हैं, ठीक है। जो कि सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को ये लाइन खींचा गया था, ठीक है। जो लाइन ये ड्रॉ किया गया था 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिप के द्वारा खींचा गया था। इसलिए हम लोग इस रेखा के इसीलिए हम लोग कहते हैं रेड क्लिप रेखा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है अफगानिस्तान को, जो हम बताइए दिए कि ये वाला पर्सन 106 किलोमीटर पहले लगता था, बट अभी वर्तमान में पाकिस्तान से ये लगता है क्या पीओके भी उसका कब्जा में है, इसलिए उसको कहा जाता है कि एक न एक दिन तो हम सभी का है, ठीक है। फिर आपको काली नदी आपको दिखाई, नेपाल का, जो नेपाल और भारत के जो सीमा साझा करता है उस सीमा को हम क्या कहते हैं, तो ये काली नदी है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल के मध्य वो बहती है और बहते बहते जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो काली नदी जो कि भारत और नेपाल को सीमा साझा बनाती है। इधर आपका हो गया पटकाई बूम, जो कि म्यांमार और इंडिया की जो सीमा बनाता है इसे हम कहते हैं पटकाई बूम, यानी अराकाम योमा पर्वत, जो कि हिमालय का ही एक पार्ट है, ठीक है। फिर आपको कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप है, उसे तो आप देख सकते हैं इन जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, उसका जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वो जो इंडोनेशिया से लगता है, ठीक है। फिर इधर आप देखते हैं श्रीलंका, आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है भारत के सबसे दक्षिण में जाइए हिंद महासागर में, ठीक है आप सभी।
तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका भारत की सीमा जो बनाता है, जिसे हम लोग पाक जल संधि कहते हैं या मन्नार के खाड़ी कहते हैं। और ये जो आपको छोटी छोटी हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं राम सेतु, ठीक है, या धनुष कोटि कहते हैं जो रामेश्वरम, इसी को हम कहते हैं जो यहाँ से श्री रामचंद्र लंका गए थे रावण को वध करने के लिए, ठीक है। तो यही वाला वो पर्सन है जो आपको ये जो आपको गुट गुट दिखाई दे रहा है यहाँ, तो इसे हम राम सेतु या धनुष कोटि कहते हैं, ठीक है। और तो आप ये देख लिए कि सीमा क्या है ना है, किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जो कि आपको बता दें पाकिस्तान के रेखा और भारत की रेखा बनाने वाले जो सर सीजे रेडक्लिफ थे वो बनाए थे। अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा बनाए थे सर डुरंड 1986 में, पहले 1886 में, ठीक है। तो इनका भी बता दिए। नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा बनता है वो काली नदी के नदी बनाती है, और म्यांमार और पटकाई बूम की पहाड़ियाँ जो है पटकाई बूम की पहाड़ियाँ जो म्यांमार और भारत के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है, जिसको आराम काम योमा भी कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और भारत के जो मानक समय है ग्रीनविच समय, ठीक है, कहाँ से गुजरता है, जिसको हम लोग टाइम को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, जो कि इलाहाबाद के निकट एक मिर्ज़ापुर है, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली जो रेखा है 82.5 डिग्री, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि यह सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश पूरा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद के जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से भारतीय मानक समय निकलता है, ठीक है, मानक समय वहाँ से निकलता है। और भारत के जो कि 5.5 घंटा आगे है, जो कि 82.5 डिग्री के हुआ जो देशांतर पर है, इस जो ग्रीनविच समय है जो ब्रिटेन से निकलता है। हम लोग वो वर्ल्ड के पर जब जियोग्राफी करेंगे तो इस समय बताएंगे कि जीएमटी क्या है ना है, ठीक है। बट अभी हम लोग इंडियन जियोग्राफी कर रहे हैं, इसमें बता दे रहे हैं कि आपको जो ये मिर्ज़ापुर है इलाहाबाद से निकलने वाली, इलाहाबाद ज़िले में एक मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, ठीक है, वहाँ से जो कि भारतीय मानक रेखा गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, नीचे आपको एमपी दिखाई देगा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ जाएगा, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा आएगा यहाँ पे, उड़ीसा, ठीक है, और उड़ीसा से होते हुए फिर यहाँ आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से नीचे कट जाता है, ठीक है। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य को बता दिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं। आप लोग भी बाबू नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। जो कि आपको यहाँ मेंशन हम लोग यहाँ से कर दीजिए कि पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय राज्य में जो गुजरने वाली गुजरात की सबसे तट रेखा लंबी है, ठीक है, जो कि भारत के राज्यों में जो 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी। तो उसमें जो भारत के 28 राज्यों में सबसे बेसी जो सीमा साझा करता है लंबी, वो गुजरात है, जो कि यहाँ पर हम लिखते तट रेखा स्वर्धिक है। इसकी लंबाई कितना है? 1663 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो कि आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है, गुजरात के बाद किसकी है? तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है। भारत के जो 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, समुद्री सीमा, जो कि आपको यहाँ से बता दे रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं समुद्र है कबूतरी, बैठे आराम से। तुम लोग कथी कर रहा है? उठाए डंडा मैंने से।
तो आप देख सकते हैं कि ये समुंदर का है, ठीक है। तुम लोग को बोले नोट करने के लिए, तो तुम लोग कथी, तो आप देख सकते हैं कि 9 राज्य कौन कौन से, तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ फर्स्ट में तो आपको गुजरात दिखाई देगा, ठीक है, जो कि समुंदर से भी है और स्थल से भी है। फिर महाराष्ट्र है, गोवा मिलेगा आपको, कर्नाटका मिलेगा, उसके बाद केरला मिलेगा, फिर तमिलनाडु मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, ठीक है, और बंगाल मिलेगा आपको इधर, फिर त्रिपुरा मिलेगा और मिजोरम मिलेंगे, ठीक है, जो कि हम यहाँ आपको लिख दिए हैं। और यहाँ जो नेपाल से जो सीमा साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, ठीक है, जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला जो भारत के जो 5 राज्य हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा में बिहार है, और तीसरा में पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ठीक है, जो कि और उधर उत्तराखंड है, उधर जो उत्तराखंड, सॉरी लिखे नहीं है, यहाँ लिख देता है यूके है, यानी उत्तराखंड। तो नेपाल से कितने राज्य, भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य हो गए, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, एवं त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको हम बता दें, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और पाक के साथ 3 बड़े जो कि राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, उसको भी आप लिख लीजिएगा। राजस्थान का है, पंजाब का है और गुजरात का है। तो राजस्थान का कितना है, 1189 है, भले 79, ठीक है। पंजाब के 425 है और गुजरात का 1179 है, ठीक है। तो ये रही आज का जियोग्राफी। और हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं भारत के 28 राज्यों को, हम राजधानी आपको बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए बाबू, ए कॉपी आप लोग खोलिए। हाँ, तो हम लोग भारत के 28 जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका हम लोग राजधानी को हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग रेडी है बाबू? ए बाबू, रेडी है लिखने के लिए? ठीक है, तो लिखिए लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह हो गया। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का शिमला लिखिए। पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़ लिखिएगा, ठीक है। दोनों को एक लंग करके लिखिएगा कि पंजाब और हरियाणा, ठीक है, दोनों का चंडीगढ़ हो गया। राजस्थान का जयपुर, गुजरात के गांधीनगर, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल लिखिए, हो गया। छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर। उड़ीसा का भुवनेश्वर। झारखंड को रांची लिखिए, ठीक है। बिहार का पटना लिखिएगा और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ठीक है। पश्चिम बंगाल के लिखिएगा कोलकाता। सिक्किम के गंगटोक, ठीक है। असम के दिसपुर। मेघालय शिलोंग, ठीक है। मेघालय शिलोंग हो गया। नागालैंड कोहिमा, ठीक है। नागालैंड के कोहिमा हुआ। उसका बाद वहाँ के लिखिए मेघालय के शिलोंग लिखिए आप लोग। त्रिपुरा के लिखिए अगरतला। त्रिपुरा के अगरतला, अगर थगर नहीं है, ठीक है, हो गया अगरतला। चलिए, उसके बाद कौन बच गया? मणिपुर। मणिपुर के लिखिए इम्फाल।
ठीक है, हो गया। और मिजोरम के आइजोल, ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य है। और अरुणाचल के ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, इसे हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, क्योंकि सिक्किम 1975 में भारत का सह राज्य बना था, 1976 में ये प्रॉपर राज्य बन गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे साउथ इंडिया यानी पेनिनसुला इंडिया में हम लोग चलते हैं। ठीक है, ढक्कन के पत्थर में आपको गुजरात के लिख लिए हैं। चलिए महाराष्ट्र के लिखिए मुंबई, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिखा है जी, भोपाल। चलिए ठीक है, उसके बाद लिखिए कर्नाटका, कर्नाटका के बेंगलुरु, ठीक है। गोवा के लिखिए पणजी, गोवा के पणजी। केरला के तिरुवनंतपुरम हो गया। तमिलनाडु के चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, आंध्र प्रदेश अमरावती। छत्तीसगढ़ को हो गया है रायपुर, ठीक है। तो ये रहा आपका 28 राज्य, ठीक है। और साथ में लिख लीजिएगा पुदुचेरी का भी लिख लीजिए, पुदुचेरी, ठीक है। लिखिए सब लोग जल्दी। अंडमान निकोबार के लिखिएगा पोर्ट विलो, ठीक है। लक्षद्वीप का हो गया कावरती, हो गया, ठीक है। तो आपका 28 राज्य हो गया, 8 केंद्र शासित भी प्रदेश हो गया, जिसमें आपको लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, जो कि भारत का सबसे क्षेत्रफल में 12 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और उसके बाद पुदुचेरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और दमन एवं दादर एवं नगर हवेली, दमन द्वीप के लिखिए दमन, जल्दी, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। दमन एवं दीव साथ में, ठीक है। उसका राजधानी दमन हो गया, ठीक है। हो गया सबके प्रॉपर। और उत्तराखंड का नहीं लिखा है जी, उत्तराखंड का लिखा है, अरे उत्तराखंड नहीं लिखा है, मारेंगे इतना मारूं, झूठ बोलते रहता है। चलो उत्तराखंड का लिख लीजिए देहरादून, उत्तराखंड यानी यूके का देहरादून लिखा जाए, ठीक है। हो गया आप सभी को, ठीक है। तो ये रहा, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कॉपी में। लद्दाख के लिए है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, पंजाब का चंडीगढ़, उत्तराखंड के देहरादून, ठीक है। फिर हरियाणा का चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान का जयपुर हो गया, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश का हो गया भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, छत्तीसगढ़ के रायपुर, और उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और उत्तर प्रदेश क्या हो गया लखनऊ, ठीक है। बिहार का हो गया पटना, ठीक है। सिक्किम का हो गया गंगटोक, असम के दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया ईटानगर, मणिपुर के हो गए इम्फाल, और मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा के अगरतला, मेघालय का आपका हो गया, मेघालय के शिलोंग, ठीक है। ठीक है। इसके बाद तेलंगाना का हो गया आपका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का हो गया अमरावती, और तमिलनाडु का आपका हो गया चेन्नई, केरला के तिरुवनंतपुरम, गोवा का पणजी हो गया, कर्नाटका का बेंगलुरु हो गया, उड़ीसा का भुवनेश्वर बताइए दिए हैं, ठीक है। तो इस सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कर हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप का हम लोग पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड मैपिंग का हिस्सा है। तो उसमें हम लोग मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, उसमें 5 राज्य आते हैं, इस पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद आप सभी को। चलिए जाइए आप लोग। तो आप सभी को भी, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप सबको भी जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर अभी चालू होने जा रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आपको मिस्र की सभ्यता, इस सबको हम लोग बताएंगे। मिस्र सभ्यता हो गया, रोमानिया, स्पार्टा का सभ्यता हो गया,
रोम का सभ्यता हो गया, इस सब को हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। तब तक जय हिंद। खा पी के रेडी हो जाइए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।